वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। In association with श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीपचंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी को हाल में ही मिला है एक विश्व रिकॉर्ड, और वह है जैन धर्म से संबंधित विषयों पर 1200 से भी ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बनाने का रिकॉर्ड।
1200 से भी ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स जैन धर्म से संबंधित विषयों पर बनाना हमारे लिए आसान नहीं रहा। और अगर खासकर मैं बात करूं जैन रत्न की, तो इन जैन रत्नों से मिलने के लिए तो वह जिंदगी की 8 लोगों की टीम जब निकल पड़ती है अलग अलग रास्तों पर, जब सफर हम करते हैं 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर का, तब हमारे मन में बस एक ही जुनून रहता है कि चाहे जो भी हो, इस व्यक्ति पे तो हमें जैन रत्न बनाना ही है, हमारे दर्शकों के सामने लाना ही है। फिर चाहे उसके लिए पूरी की पूरी टीम को 12-12 घंटों तक भूखे क्यों ना रहना पड़े, चाहे उन रास्तों पर क्यों ना जाना पड़े जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, 1-2 किलोमीटर तक पैदल क्यों ना चढ़ना पड़े, हम वह करते हैं अपने जुनून के लिए, अपने इस कार्य के लिए कि हमें जैन रत्न बनाकर हमारे दर्शकों के सामने लाना है। तो इसलिए जब मैं आपके सामने जैन रत्न के एक एपिसोड को लाती हूं, तो यह सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, यह हमारा प्यार है, यह हमारा विश्वास है अपने समाज के ऊपर। और आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्री केसी बुकाडिया मुंबई, प्रसिद्ध राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, भारतीय सिनेमा को 50 सालों में 60 फिल्में दी। फिल्मों की शूटिंग में भी जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन किया। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व। सुश्री डीनल जैन, बैंगलोर, ओलंपिक मेडल विनर, 28 वर्षीय लड़की जो बचपन से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, पर तैराकी में पारा ओलंपिक सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त किए। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूं। हमारी टीम पहुंची हुई है मुंबई और मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूं एक ऐसी शख्सियत को जो सिर्फ वाह जिंदगी नहीं, जैन समाज नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के प्यारे हैं, हम सभी के आन बान और शान हैं, जिन्होंने अपने 50 साल के करियर में 60 से भी ज्यादा बेहतरीन फिल्म बनाए। उन फिल्मों के द्वारा हमारी जिंदगी को नए आयाम दिए, नए इरादे दिए, नए रास्ते दिखाए। तो चलिए करते एक खास मुलाकात। हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, अरे हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका। जोरदार तालियों के साथ वहां जिंदगी की पूरी टीम स्वागत करती है श्री केसी बुकाडिया जी साहब का। जय जिनेंद्र साहब, सादर प्रणाम। आप सबको सादर प्रणाम। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मैं मैडम आपके साथ बैठ के, और स्पेशली इंटरव्यू तो बहुत करता रहता हूँ, लेकिन आज मुझे दिल से अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हमारे जैन समाज का है और हमारे जैन भाई काम करने वाले भी सब जैन हैं। आप सबको, पूरे यूनिट को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र केसी साहब, जब हम पहला सीजन लेके आए तब से आपके पीछे हैं कि हमें आपको, हमारे जैन रत्न को हमारे दर्शकों के सामने लाना है। आज बड़ी मुश्किल से सीजन 4 में हमें आपका समय मिला है। नहीं, दरअसल क्या है, मैं आपको बताऊं, आपका फ़ोन आया था 1-2 बार, तो मैं इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही थोड़ा शूटिंग में बिजी था। एक पिक्चर मैं खुद डायरेक्ट कर रहा था, तेरी मेहरबानियां पार्ट 2। आप सब ने तेरी मेहरबानियां देखी होगी, जैकी श्रॉफ। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी वो मेरी कैरियर हाँ। में बड़ी फिल्म थी। प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना, कुदरत का कानून, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, खूब फिल्में बनाई, एक पे एक बनाई, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी,
और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा जिसने हमारे साथ काम नहीं किया। तो अभी घर में 50 ईयर का सेलिब्रेशन करने की बात कर रहे हैं, तो लिस्ट बनाई तो आप यकीन करें 100 एक्टरों का नाम भी कम पड़ गया मेरे लिए। मतलब इतने एक्टरों के साथ काम किया, हर एक्टर, कहाँ संजीव कुमार, फिरोज खान, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा। सलमान खान साहब की पहली फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, वो भी हमारी कंपनी का ही प्रोजेक्ट था। Well, Mr. Bukadia has been an old friend and old maker. He came with a story idea to me, which is exciting. इंडस्ट्री के तमाम जितने बड़े हीरो रहे हैं उन्होंने बुकारिया साहब के साथ काम किया है। मैं बुकारिया जी को बधाई देना चाहती हूँ। ये फिल्म बुकारिया साहब उन पहले डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने मुझे साइन किया था। And I want to thank the director K.C. Bukaria ji for giving me this performance-oriented role. This film has been possible only because of Mr. Bukaria's amazing faith in the script. कोशिश की मैंने अच्छी फिल्में बनाने की। तो एनीहाउ, तो बस सर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे आपने बोला कि शायद ही कोई ऐसे फिल्म स्टार होंगे जिन्होंने आपके साथ काम नहीं किया, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने आपकी फिल्म नहीं देखी होगी। हम सब आपकी फिल्मों को ही देखते हुए बड़े हुए। आप अच्छी राइटर भी है, अच्छा है, इंटरव्यू नहीं लेते, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। आई एम सो हैप्पी। और मुझे जैन समाज और जैन की मर्यादा को हमेशा मैंने उसकी कदर की है और करना भी चाहिए। मेरा धर्म भी है, अपने माँ बाप से, अपने गुरुओं से यही सीखा। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव थे मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब, दैन रूपचंद जी महाराज साहब, सुगन चंद जी महाराज साहब, जो भी संत थे उनसे हमने सीखा, हमने माँ बाप से सीखा। मैं माई फर्स्ट फिल्म इन 1972 रिवाज, संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। और उसके बाद आज तक मैं समझता हूँ हमने जैन मर्यादा का उसका ख्याल रखते हुए किसी भी एक्टर को कभी भी सेट पे नॉन वेज नहीं खिलाया। नो लिकर, नो नॉन वेज, बहुत। और कभी दूर जाने दीजिए, आप कोई फिल्म में भी सीन नहीं होगा जो नॉर्मली विलन उठा के चिकन खाता है वो खाता, हमने नहीं किया। सर आपने जैसे अभी हमें स्टार्टिंग में बताया कि केसी बुकाडिया फिल्म सिटी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शायद आपका, जो आप हम सभी के लिए लाने वाले हैं। उस फिल्म सिटी में क्या क्या चीजें होंगी, क्या कोर्सेज रहेंगे, कैसे वह समाज के लिए हेल्पफुल रहेगा? देखिए मैं आपसे बताऊं, मैं अभी लखनऊ शूटिंग करने गया था। कई दिनों से मेरी इच्छा, एक बढ़िया यार स्टूडियो बनाएंगे और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसमें यहाँ से लेके वहाँ तक टिल एंड तक, मतलब फिल्म लाइन में खाली एक्टिंग करना नहीं एक्टर बन जाता है। उसको कपड़े की समझ होनी चाहिए, उसको मेकअप की समझ होनी चाहिए, उसको अदब की अहमियत, उसको तहजीब, उसकी लैंग्वेज, उसकी हर चीज़ों से एक्टर बनता है। और मेरे कई दिनों से मेरा दिमाग में था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलूँगा और एक स्टूडियो खोलूँगा, केसी बुकाडिया फिल्म सिटी। तो हमारे कई लोग, अच्छे अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आए सर। हमारे जो चैन राजी जैन साहब है, वो जैन यूनिवर्सिटी वाले, ही इज़ वेरी बिग शॉट एंड वेरी, मेरा स्ट्रांगली मुझे ब्लेसिंग करते रहते हैं। मैं उसको बोलता हूँ, बल्कि उनको वो बोलते हैं, मेरा इंस्पिरेशन केसी बुकाडिया जी है। तो ये सुन के भारी तो लगता है लेकिन कान को अच्छा भी लगता है, तो फिर और मेहनत करने को और आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। तो वो फिर करके हमने स्टूडियो बनाने की बात थी, हमने वहाँ योगी जी से मुलाकात हुई मेरी। योगी साहब ने बोला, मैंने कहा मैं सर देहरादून बना रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट। बोला नहीं आप इधर बनाओ। फिर अभी उन्होंने मुझे नोएडा में दिखाई है ज़मीन, उसमें हर चीज़ होगा, हर चीज़। लेकिन फिर आपसे बोलूँ, नो नॉन वेज। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। बुकाडिया साहब, आप एक फिल्म सिटी सेट कर रहे हैं जहां लोगों को सीखने का और काम करने का मौका मिलेगा। हमारे समाज में भी बहुत प्रतिभा है, कई अच्छे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं जो काम करना चाहते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? देखो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं, अपने जैन समाज आज भी डोमिनेट कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री को, ये किसी को नहीं मालूम है। आज आप यहाँ देखें,
अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कमल बढ़ जाते हैं, सूरज बढ़ जाते हैं जी, वो भी जैन है, केसी बुकाड़िया जैन है, रतन जैन है, प्रचार कम्युनिकेशन वाले, विनस वाले रतन जी हैं, कितना आपको नाम बताऊं, जयंती भाई पेन वाले हैं, मर्दर वाले हैं, चतर फैमिली है। आप मद्रास में जाइए, जसवंत भंडारी जी, ही इज द वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल, उसके बिना कोई तमिल फिल्म ही नहीं बनती है। तो सब जैन ही तो जैन है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कैपेसिटी जैनियों में वो किसी में नहीं है। जैन यहाँ तो जाने दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर जैन है, उससे ज़्यादा अभी कल मेरे को किसी ने भेजा, अभी हम लोग एक प्लानिंग हो रही है हमारी सरदार पटेल पे सीरियल की, देखिए हो जाएगा मालिक चाह तो उसने मुझे एक आदमी ने बोला लाला हुक्मचंद पे आप बनाइए, वो एक जैनी पहला आदमी है जो फांसी पे चढ़ा था, दूसरा आदमी जो फांसी पे चढ़ा वो राजस्थान का। तो जैन तो भाई साहब बहुत ऊंची चीज है। मैं धन्यवाद देता हूँ वाह जिंदगी चैनल वालों की कि इनके जरिए इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया। मैं इसलिए आपने जैन बोला मैं तुरंत हाँ भरा, और आप मानोगे नहीं मैं जाके कटिंग करा के आया, मैं कहा यार सब जैन वालों के सामने। अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, और किसी को भी जैन कम्युनिटी वाले को आगे आना है, और सबसे ज़्यादा आप लोग आते हो, हमारी लाइन है प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन में हमारी मास्टरी है। तो कोई भी प्रोडक्शन लाइन में आना चाहता है, मैं उसको दिल से सपोर्ट करूँगा। BMB प्रोडक्शन जो है, मेरे पिताजी का नाम है बुरमल बुकाड़िया, उनके नाम से कंपनी हुई है, और इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी वाइफ सोहन कंवर बुकाड़िया, देन मेरे बड़े बेटा प्रमोद जी बुकाड़िया आ सोहन का, एंड राजेश बुकाड़िया आइए, ये इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरी दो बेटियां हैं, कविता एंड संगीता। मैम एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, केसी बुकाड़िया इतनी बड़ी हस्ती, आप उनकी धर्मपत्नी हैं, आपको कैसा लगता है? वो तो गर्व महसूस होता ही है। बुकाड़िया साहब को हम सब जानते हैं, इनका विकिपीडिया तो गूगल में रोज लाखों बार लोग पढ़ते होंगे, पर कोई खास बात मुझे बताइए जो हम किसी को नहीं पता, जो गूगल में हम ढूंढते रह जाए हमें नहीं मिलेगी। वही वो बोले बहुत जिद्दी है, पर अच्छा। ऐसे बहुत सरल है। 2 मिनट के लिए जिद्दी है। तो आपकी जिद मानते हैं, जिद किसकी ज्यादा चल रही है? मानते हैं, इनकी चलती है। अरे आइए ना ललित साहब, असली वाह जिंदगी के मालिक तो भाई चेयरमैन साहब तो आप हैं। ललित जी देखिए, असली श्रेय आपको जाता है, आपने पूरे जैन समाज में एक नई शुरुआत की है, इसलिए पूरा हर आदमी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मैं जहाँ भी आपको मेरी जरूरत लगे आप कभी भी हुक्म करना, मैं हाजिर हूँ। और वी रेस्पेक्ट, एक बार जैन साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बुकाड़िया साहब, वाकई आप, मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा था, हमारे पास में 5000 जैन रत्नों के नाम हैं, 170 लोगों को लिया, मुझे संतुष्टि आज जाके प्राप्त हुई है कि बुकाड़िया साहब जैन रत्न का हिस्सा बने। और वाकई ये गर्व की बात है कि एक इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचकर, वो भी फिल्मी दुनिया के ऊंचे स्थान पर पहुंचकर, जहां पहुंचकर इंसान ज्यादातर यही देखने को आता है कि वो आसमान पे उड़ता है, पर हमारा जैन समाज का व्यक्ति केसी बुकाड़िया आज भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबको, पूरे यूनिट को मेरा धन्यवाद, सादर प्रणाम। देखने वालों को धन्यवाद, बस आप आशीर्वाद देते रहे, और ये 60 फिल्म का सफ़र 100 फिल्म तक चलता रहे। बस अभी 2-3 पिक्चरें, 2 रिलीज़ है, 2-3 शुरू हो रही है, बहुत कुछ करना है, और उस करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, सब गुरु कृपा और बस भगवान महावीर का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तेरी जलती हुई इस चिता की कसम, दुश्मनों को मिटा के ही लूंगा मैं दम। सारे एहसान तेरे चुकाऊंगा मैं, खाक में दुश्मनों को मिलाऊंगा मैं।
उनकी छोड़ूंगा ना मैं निशानियां, कैसे भूलूंगा मैं तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा, गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा, गोरी है कलाइया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए, हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भी माँ की न खेती सूख जाए। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार हम और भी जैन रत्नों से मुलाकात करेंगे। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं।
हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद वक्त हो चला है हमारे अगले जैन रत्न से मिलने का। मैं आज बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर में आज एक ऐसी जैन रत्न, ऐसी प्रतिभा से हम आप परिचित होंगे। ये बच्ची मानसिक रूप से दिव्यांग है, पर इस बच्ची ने जो काम किया, जो अद्भुत उपलब्धियां हासिल की, ये आम लोग या सामान्य लोग भी इसको नहीं कर पाते हैं। इसने पारा ओलंपिक में कितने मेडल प्राप्त किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों अवार्ड इसे मिले हैं और इसका नाम है मृणाल जैन, जो 28 साल की है, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची मानसिक रूप से कमजोर रहेगी, पर इसने अपने हौसले और कारनामे से एक ऐसा मुकाम प्राप्त कर लिया जो अद्भुत है, अनुकरणीय है। जय जी बेटा। जैन रत्न में तुम्हारा स्वागत है ड्यूनिल। तुम ओलंपिक में भी पदक जीत कर आई हो। ओलंपिक में किस खेल में तुम्हें पदक मिला? स्विमिंग। तुम और क्या करती हो स्विमिंग के अलावा? डांसिंग, कुकिंग, कलरिंग।
तुमको कोई दिक्कत परेशानी होती है? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अकेले गई, मैं अकेले शुरुआत की। तुमको किसने कहा कि तुम स्विमिंग करो? मेरे पापा गुरु है, मेरे को नहीं आता तैरने को। तभी मेरे पापा पूछ के पानी में एक शेर थी, वो पैसा लिया, शोल्डर में पिटाया, वॉकिंग कराई, कंफर्टेबल स्विमिंग कंफर्टेबल हो गई, तैर भाग गई, धीरे धीरे आ गई। तो तुमने स्विमिंग कब सीखी? 8 साल थी तब। कविता जी, ड्रीनल के बारे में आपने मुझे बताया था 1 साल पहले और हम आज बेंगलोर आ गए। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप हमें बताएं कि इसका जन्म कब हुआ और आप लोग को कब इस बात का पता चला? डीनल का जन्म 1994 में हुआ और वो होने के बाद 3rd डे हमको डॉक्टर ने बोला कि ये बच्ची है, डाउन सिंड्रोम है और वो ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा, और उसके पापा को बोला और पापा ने मुझे 21 डेज के बाद बोला। तो उस समय कैसा आप लोग को एहसास हुआ होगा? नहीं, जैसे वही हमको भी नहीं मालूम था, हमने भी फर्स्ट टाइम सुना डाउन सिंड्रोम क्या है करके। फिर डॉक्टर से पूछा अभी क्या करना है करके, डॉक्टर ने बोला खाली ग्रोथ स्लो होगा और प्रैक्टिस से वो सब कुछ सीख सकती है। तो उस समय आपकी फीलिंग्स, एहसास क्या था कि आपको एक दिव्यांग बच्ची मिली? तब मीन्स आइडिया ही नहीं था, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि आगे क्या होगा। मीन्स फ्यूचर तो अंधेरा, मीन्स कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या होने वाला है। आज कैसा लगता है? आज तो इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक मुकाम बना लिया। आज कैसा महसूस करते हैं? आज बहुत, उसी से हमारी पहचान मिली है। अभी डॉक्टर ने मीन्स बोला था ना धीरे धीरे हो जाएगा, तो प्रैक्टिस और गुरु का आशीर्वाद से धीरे धीरे बहुत आगे गई है। क्या क्या कर लेती है ये? सब मीन्स कुकिंग में मुझे हेल्प करती है, अपना खुद का बिजनेस कर रही है। ये बिजनेस कर रही है? हाँ। क्या बिजनेस है इसका? वो खुद, हम जब कोरोना हुआ था तब हम हेल्प करने के लिए वो थेपला कर, उसको कुकिंग का बहुत शौक है और वो थेपला बेलना पसंद है, तो तब हम हेल्प के लिए शुरू किया था। फिर उसको पसंद आ गया तो हमने धीरे धीरे, फिर कोरोना तो चला गया लेकिन हमने फिर ऑर्डर लेकर फ्रेंड्स और फैमिली से बिजनेस शुरू किया। तो तुम मोबाइल पे ऑर्डर लेती हो? हाँ। तो तुम्हारे फेवरेट आइटम कौन से हैं जो लोगों को पसंद है? मेथी का थेपला, मुरकू और मिठाई, गुड़ पापड़ी। कविता जी, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान बनाई और ओलंपिक में अवार्ड मिला। कब मिला इसको ओलंपिक में अवार्ड और कहाँ कहाँ इसे पुरस्कार दिए गए? डीनल स्पेशल ओलंपिक्स के लिए इंडिया में ही वो ट्रेनिंग ले रही थी, तो एवरी ईयर वो उसको 4 बार कैंप में जाना पड़ता था और मम्मी पापा के बिना जाना पड़ता था, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस सभी बहुत बढ़ा। और बाद में ऑस्ट्रेलिया में 2013 में एशिया पैसिफिक, उसमें गोल्ड मिला, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मिला बटरफ्लाई में। और किस किस देशों के टूर्नामेंट में भाग लिया? और अबू धाबी में। और देश में कहाँ कहाँ इसने भाग लिया, कहाँ कहाँ इसे पुरस्कार मिला? देश में पूरा देश घूम के आई है, मोर देन 50 मेडल्स मिला है। डिनाल, तुम्हारा नाम डिनाल है, इसका मतलब क्या होता है? उड़ान। उड़ान, यानी तुम उड़ रही हो और उड़ना भी चाहती हो। ये शायद संस्कृत का शब्द है और इसने अपने नाम को सार्थक किया है कि आज ये उड़ रही है। रास्ते में तुम जब जाती हो, तुमको कोई छेड़ता है या टीज करता है कि तुम पूरी तरीके से अपने काम को नहीं कर पाती हो, तो उसको क्या कहती हो, क्या जवाब देती हो? मैं एक बार किक करती हूँ और ऐसे फंस करती हूँ और कभी कभी मम्मी पापा को बताती हूँ और भाग जाती हूँ। क्या क्या ट्रेनिंग अभी आप इसको दिला रहे हैं? अभी वो कुकिंग एंड बेकिंग में ट्रेनिंग ले रही है, 9 मंथ्स का कोर्स है और आफ्टर 9 मंथ्स उसको जॉब मिलेगा। वेरी गुड। हाँ, और अकेली मेट्रो से जाती है और आती है। यानी तुम किसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं हो? नहीं। तुमको डर नहीं लगता है? नहीं। तुम्हारी दिनचर्या में धर्म भी आता है क्या? क्या क्या करती हो तुम? चाय करती हूँ, कभी कभी उपवास करती हूँ, शिविर में जाती हूँ,
और अलग अलग एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करती हूँ। फोन अलाउड नहीं है, मस्ती आती है। डीनेल ने आज ये साबित किया है कि आप दिव्यांग अगर हैं, आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं, आप मानसिक रूप से असक्षम हैं, तो ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी आह नहीं बनती है। ज़िंदगी वाह बन जाती है जब आप में जुनून हो, जब आप में जज्बा हो, जब आप में कुछ करने का हौसला हो। और परिवार का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। आज बेंगलोर में डीनेल के साथ मिलकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि डीनेल ने जो चाहा उसे पूरा किया और परिवार के लोगों ने भी इसकी कमजोरियों को नज़रअंदाज कर कर इसे सहयोग दिया और आज डीनेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम पाया और जैन रत्न के रूप में आज हम सबके सामने है। मैं जो आज इस फिल्म को देख रहे हैं, मैं माता पिता, भाई बहन, अगर आपके परिवार में कोई ऐसे बच्चे हैं, उसके शौक़ को, उसकी क्वालिटी को आप ढूंढें, उसे अग्रसर करें उस रास्ते पे कि वो भी अपनी ज़िंदगी को डीनेल की तरह बना ले। वाह ज़िंदगी। डीनेल, तुम जैन रत्न में शामिल हुई, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। जय जिनेंद्र। जय। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के जैन रत्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन जैन रत्नों को देखकर, उनकी कहानी को समझकर आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और हमारी यह मेहनत, यह कोशिश फल लाई होगी। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, एक फीडबैक हमें देना चाहते हैं कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है, तो दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। और अगर ऐसी कोई जैन प्रतिभा आपके नज़र में हो, आपके सामने हो, वह भी हमें बताएं। हम अपनी टीम को लेकर पूरी कोशिश करेंगे उनके पास पहुँचने की, उनके ऊपर फिल्म बनाने की। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। नमस्कार। जय जिनेंद्र।